Okay, my dear student of class 6, how are you? I hope you all will be fine. Today we have going to discussion about the terrestrial habitat के अंदर आने वाले तीसरी कैटेगरी के, जिसको हम ग्रासलैंड बोलते हैं। चलिए तो बिना वेट किए इसको शुरू करते हैं। ग्रासलैंड क्या है? अ लायन लिव इन द फॉरेस्ट और द ग्रासलैंड एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर। ग्रासलैंड का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो कि घासों से भरी हुई हो। तो उस एरिया में किस तरीके के एनिमल और किस तरीके से प्लांट किंगडम जो है अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो चलिए बिना इंतजार ना किए शुरू करते हैं। आपने लायन देखा होगा फॉरेस्ट में, ये लायन जो है ग्रासलैंड एरिया पे रहते हैं। ज़्यादातर फॉरेस्ट में ही ग्रासलैंड एरिया देखने को मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग एनिमल्स दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर, ताकि ये ग्रासलैंड वाले इसलिए एरिया में सर्वाइव करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं ताकि ये ईजिली से क्या कर सके, डियर का हंट कर सके, डियर का शिकार कर सके। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, तो दैट्स द रीज़न जो बाघ होते हैं, जो लायन होते हैं, इनके क्या है जो स्किन कलर है वह क्या होती है, लाइट ब्राउन रहती है। और ग्रासलैंड के एरिया में जो घासें उगती हैं उनकी भी कलर क्या रहती हैं, लाइट ग्रे रहती हैं। तो वो इसलिए रहती हैं लाइट ग्रे ताकि वो अपने आप को छुपा सके घासों के पीछे। ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ लायन एंड दैट ऑफ डियर। आप जो है अलग अलग दो पिक्चरों को देखिए, एक में डियर का पिक्चर दिया गया है और दूसरे में लायन का। उसके बाद आपको डिसाइड करनी है कि क्या है, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। ओके, हाउ आर दी आइज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दिस टू एनिमल्स। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे आप और समझेंगे कि दोनों में यानी कि लायन में और डियर में क्या डिफरेंसेस हैं। आप देख पाएंगे कि इनकी आंखें जो हैं किस तरीके से प्लेस्ड हैं इनके फेस पर, किस तरीके से फेस्ड हैं इनके प्लेस पर। आर दे इन द फ्रंट और द साइड ऑफ द फेस। आप देखे होंगे कि सामने क्या इनकी आंखें प्रेजेंट हैं या इनकी साइड पे आंखें प्रेजेंट हैं, इनको देखना होगा। लायन हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विदाउट इनसाइड द टॉज। यहाँ बोला जा रहा है कि जो लायन रहता है उसके पंजे में सामने बहुत लंबे पैर रहते हैं ताकि वह इजीली से क्या कर पाएं, डियर को पकड़ पाएं या डियर को खरोच मार सकें। डू दे फेदर्स ऑफ द लायन हेल्प इट एनी वे टू। अच्छा, तो जो हम डिस्कशन कर रहे थे, जो जिसके बारे में मैं बता रहा था वह ये है। आप इसमें लायन देख पा रहे होंगे। आप ये लायन का अच्छे से देखिए, लायन में जो इनकी आंखें प्लेस्ड हैं वह कैसी हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो लायन रहता है उसकी आंखें सीधे सामने की ओर रहती हैं, सामने की ओर रहती हैं। ठीक है, तो इनके फेस में सामने की ओर इसकी लाइट आंखें हैं। दूसरा, इसका कलर कैसा है बेटा, ब्राउन है। ब्राउन क्यों है? ताकि यह ग्रासलैंड हैबिटाट में, ग्रासलैंड एरिया पे अपने आप को क्या कर सके, छुपा सके और वह छुप करके आसानी से क्या कर पाए, अटैक कर पाए किसके ऊपर, डियर के ऊपर। इसलिए जो है इनकी जो स्किन कलर है वह कैसी है, ब्राउन है। और वह इसकी आंखें सामने हैं ताकि वह सीधा किसको, अपने प्रे को देख सके, अपने शिकार को देख सकें। इस वजह से इनकी आंखें फेस में सीधे प्लेस्ड रहती हैं। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर में आप पहुंच गए होंगे। ये है दूसरा स्ट्रक्चर किसका बेटा, ये है दूसरा स्ट्रक्चर डियर का। तो डियर के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, कुछ समझ में आ रही हैं डियर के स्ट्रक्चर में क्या, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे कि डियर के स्ट्रक्चर भी ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से बाघ की स्किन की कलर थी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस ये है कि बाघ की आंखें सामने रहती हैं, आइज जो है सामने, फेस के सामने फ्रंट पे क्या रहती हैं, प्लेस्ड रहती हैं। इवन जबकि जबकि इसमें क्या है, डियर में इनकी आंखें क्या हैं, साइड पे प्रेजेंट रहती हैं ताकि ये दोनों ओर से अपने शिकारी को देख सकें, ईजिली से यह लायन को देख सकें और अपने आप को बचा सकें। दैट्स द रीज़न इनकी आंखें क्या रहती हैं, साइड पे रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इधर आ जाते हैं, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनमें दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, यस, ओके, तो यहाँ आप पहुँच गए होंगे आप ये। ओके, सर्वाइव इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट्स हंट फॉर प्रे। तो यहाँ बोला गया है कि जो बाघ है उसकी जो स्किन कलर है वह इसलिए ब्राउन रहती हैं ताकि अपने आप को ग्रासलैंड में छुपा करके और अपने एनिमल्स को
वह क्या कर सके, हंट कर पाए या शिकार पर कर पाए। तो प्रे का क्या मतलब हुआ, एनिमल टू ईट, मतलब एक ऐसा एनिमल जिसको वह खा सके उसको प्रे बोला जाता है, यानी कि शिकार किसका, लायन का, तो वह डियर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द आइस इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ टू इट हाउ टू अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। तो देखिए यहाँ मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया था कि जो लायन होते हैं उसकी आंखें सामने रहती हैं, तो वो इसलिए सामने रहती हैं ताकि जो इस चीज़ को अलाउ करती हैं लायन के कि वह अपनी जो प्रे है, उसके जो शिकार है उसके लोकेशन का परफेक्ट लोकेशन क्या कर सके, ढूंढ पाए या फाइंड आउट कर पाए। दैट्स द रीजन ऑल एनिमल्स के जो आंखें रहती हैं वह सामने रहती हैं। ओके, अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड। और दूसरा आप एग्जांपल देखेंगे डियर का, तो डियर भी क्या है, एक दूसरे तरीके का एनिमल्स है जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एरिया पर रहते हैं। तो इनकी आंखें कैसे रहती हैं और किस तरीके से हैं यह देखते हैं। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चॉविंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इनके टीथ जो रहती हैं किनकी बेटा, डियर की, यानी कि हिरण की जो टीथ रहती हैं वह बड़े लंबे लंबे रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वह आसानी से क्या कर पाए, हार्ड प्लांट के स्टेम को और उनके लीफ को आसानी से चबा पाएँ। ओके, a deer need to know about the presence of the predators animal like lion that makes it their prey in order to run away from them and not become their prey। तो इनकी आंखें जो है साइड में इसलिए प्लेस्ड रहती हैं ताकि वह आसानी से अपने शिकारी को देख पाएं और उसके से बचने के लिए यह बहुत लंबी रन कर पाएँ, वहाँ से दूर भाग सके, इसलिए इनकी आंखें साइड पे प्रेजेंट्स रहती हैं। इट हैज़ लॉन्ग एयर टू हैव मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स। और इसकी जो आंखें कान हैं वह इनके जो एयर्स हैं बेटा वह बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं जो मूवमेंट करते रहते हैं, लंबे लंबे रहते हैं, लंबे कान वाले रहते हैं डियर, ताकि ये इसलिए क्योंकि ये अपने शिकारी के प्रेडेटर्स के मूवमेंट को क्या कर पाएँ, भांप पाएँ या समझ पाएँ। The eyes on the side of its head allow it to look in all direction for the danger। और इनकी आंखें जो हैं चारों साइड घूमती रहती हैं, इनकी डियर की, वो इसलिए क्योंकि वह अपने डेंजर्स के इस डायरेक्शन को देख सकें कि किधर उनको खतरा है और किधर नहीं। ओके, द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। और इनकी जो भाग दौड़ वो है स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है ताकि वह आसानी से और बहुत जल्द अपने शिकारी से दूर भाग सके। There are many other features of the lion and deer or the other animal plant that help them to survive in their habitat। और बहुत सारे और इनके कैरेक्टरिस्ट हैं और फीचर्स हैं जो इनको एक दूसरे को अलग करती हैं और एक दूसरे से सुरक्षित रखने के लिए हेल्प करती हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ग्रासलैंड वाला एरिया जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ही आता है। अब हम यहाँ इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब सलामत रखें, अपने आप को खुश रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।